कॉलेज की जिंदगी हम सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। कुछ लोग कॉलेज लाइफ में एंजॉय करते हैं तो कुछ लोग सीरियस होकर अपना भविष्य बनाते हैं। इस कहानी में एक कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी के संघर्ष और उसके सफर को देखते हैं कि कैसे वह डिप्रेशन से लड़ते हुए अपने रास्ते को ढूंढते हैं। मनोज पढ़ने में बहुत होशियार था, एग्जाम्स भी अच्छे गए थे, लेकिन एक महीने की बीमारी ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मनोज एक होशियार स्टूडेंट था, ठीक ठाक मेहनत करता था और ध्यान से पढ़ता था, जिस वजह से उसके हमेशा अच्छे नंबर आते थे। मनोज के टैलेंट को देखते हुए टीचर्स ने कहा कि तुम MBBS की तैयारी करो। मनोज को अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसने 2 साल की कड़ी मेहनत की, सब बढ़िया चल रहा था। अचानक साल के अंत में मनोज को टाइफाइड हो गया और 1 महीने तक वह बीमार पड़ा रहा। जब मनोज ठीक हो गया तो जोर शोर से पढ़ाई में लग गया और किसी तरह से कोर्स खत्म करके परीक्षा में शामिल हुआ। रिजल्ट आया तो मनोज का सिलेक्शन केवल 3 नंबर से रह गया था। शुरू में तो मनोज संतुष्ट था। टीचर्स ने भी समझाया कि तुम चिंता मत करो, कम तैयारी में भी तुम अच्छे नंबर लाए हो, अगले साल किसी अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाएगी, बस मन लगाकर पढ़ो। मनोज को सब बातें समझ में आ रही थी, चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन वह खुश नहीं था। उसके जिगरी दोस्त जिनके साथ वह पढ़ता था, वह सभी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे। दोस्त के स्टेटस पर सफेद कोट वाले फोटो देखकर उसे चिढ़ भी होने लगी थी। अनजाने में मनोज खुद को दोस्तों से कंपेयर करने लगा, फिर से शिकायत करने लगा कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब जब कोई छोटी मोटी मुश्किलें आती थीं तो मनोज उसे सुलझाने के बजाय किस्मत को कोसने लगता था कि अरे मेरी किस्मत ही खराब है। मनोज मेहनत तो इस साल भी कर रहा था, घंटों टेबल कुर्सी पर बैठा रहता, लेकिन अब उसका मन इस बार पढ़ाई में नहीं लगता। इस बार उसने पूरा कोर्स रिवाइज करके एग्जाम दिया, लेकिन जब 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो पिछले साल के नंबर से भी कम नंबर आए थे। असफलता के कारण मनोज पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने कभी अपनी किस्मत तो कभी ईश्वर को कोसता रहता। वह बार बार खुद से दोहराता, इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। वह दिन भर अतीत के बारे में सोचता रहता। अगर कोई टोक दे तो उसे दिन भर बुरा लगता रहता और वह बदला लेने की सोचता। उसके बदले हुए व्यवहार के कारण लोगों ने उसे समझाना भी छोड़ दिया था। एक दिन मनोज पूरी तरह से हताश होकर एक पहाड़ की तरफ चल दिया कि ऐसे जीने का क्या मतलब जब मन को चैन नहीं मिल रहा हो। मनोज काफी देर तक चोटी के किनारे खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे छलांग लगाऊं। पीछे से आवाज आई, रुक जाओ बालक। ये सुनते ही मनोज के पैर अपने आप पीछे हट गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का योगी या साधु जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा है। योगी को तो एक नजर में सब कुछ समझ में आ गया था। उसने पूछा, क्या हुआ है जो तुम कूदने जा रहे थे? मनोज ने सारी बातें बताईं। आज पहली बार मनोज ने अपने मन का दुख किसी के साथ बांटा तो उसे काफी हल्का महसूस हुआ। योगी ने मनोज से कहा, यह बहुत छोटी सी समस्या है जिसे तुमने बहुत बड़ा बना लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं इस परेशानी का आसान हल दे सकता हूं। मनोज ने कहा, मुझे जल्दी बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं हर हाल में बुरी बातों और असफलता को भूलना चाहता हूं। योगी ने कहा, यही पास में मेरी कुटिया है, वही बैठकर बात करेंगे। कुटिया में आते ही योगी ने मनोज को पेड़ के पास बैठाया और अपनी कुटिया के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद योगी बाहर आए और उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। उन्होंने मनोज से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ और इस दीपक को पकड़ो। योगी ने मनोज से पूछा, इस दीपक का वजन कितना होगा? मनोज ने कहा, कुछ खास वजन नहीं है इस दीपक में। योगी ने कहा, कुछ देर इस दीपक को यूं ही पकड़े रहो, बस अपने निकट मत लाना। कुछ देर में ही मनोज के हाथ दुखने लगे। योगी ने फिर पूछा, अगर तुम इसी तरह दीपक को एक दिन पकड़कर रख लो तो क्या होगा? मनोज बोला, हाथ सुन्न पड़ जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ जाएगा। योगी ने कहा कि क्या इस दीपक के वजन में कोई अंतर आया है? मनोज ने कहा, नहीं, दीपक का वजन तो पहले ही जितना है। योगी ने कहा, जैसे दीपक हल्का होने के बावजूद हाथ को चोट पहुंचा सकता है, वैसे ही छोटी मोटी बात, चिंता न करने वाली बात, अगर दिन भर पकड़े रहोगे तो भी अपने आप को गंभीर खतरे में डाल लोगे। योगी ने कहा, जैसे संकट से बचने के लिए आपको बस नीचे दीपक रखना है, वैसे ही तुमको अपनी चिंता और शिकायत को नीचे रखना है। तुम्हारी चिंता तुलना, शिकायत से लेकर असफलता और फ्रस्ट्रेशन की है। ये सब तुम्हारे पहले विचार के साथ शुरू हुआ जब तुमने सोचा कि मैं पीछे रह गया, और ये विचार बार बार मन में चलता रहा। और जब ये विचार बार बार मन में चलता रहा है तब तुलना यानी कंपैरिजन का रूप ले लिया।
फिर कंपैरिजन ने शिकायत का रूप ले लिया। जब शिकायत की आदत पड़ गई तो तुम्हारे मन का चैन ही खत्म हो गया। मनोज ने कहा, जो सब मैं समझ रहा हूँ मेरी आदत बन गई है। मैं दिन भर यही सब सोचता रहता हूँ। बताइए मैं क्या करूँ? योगी कहते हैं कि सबसे पहले इस बात को समझो कि जीवन में कभी ना कभी ये हम सबके साथ होता है। हम प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता है। इसमें न किस्मत की गलती है न हमारी, बस हम नए सिरे से दोबारा कोशिश करते हैं। ये सब तुम्हारे साथ छोटी उम्र में हो गया है। तुमने ईमानदारी से परिश्रम की लेकिन परिणाम नहीं मिला। लेकिन अगर तुम इस घटना से सीख लो, शिकायत और नेगेटिव विचारों को छोड़कर अच्छाई देखो और फिर से अपने काम में मन लगाओ, तो फिर तुम्हें जीवन में असफलता कभी नहीं रोक पाएगी। मनोज अब उत्सुक था। उसे समझ में आने लगा कि उसे एक नई स्किल सीखनी है। यह घटना उसके जीवन का एक बड़ा लेसन बन गया। उसने योगी से पूछा कि मुझे यह तो समझ में आ गया कि पुरानी बातों को बोझ नहीं बनाना है, पर यह सब मैं करूंगा कैसे? योगी ने कहा, हमारा इंसानी दिमाग इस तरह से प्रोग्राम है कि या तो यह धन्यवाद महसूस कर सकता है या फिर चिंता कर सकता है। इसलिए अपने दिमाग को धन्यवाद देना सिखाओ। छोटी छोटी चीजों में अच्छाई देखने की आदत डालो। ऐसा करने से कुछ देर तो तुम्हें चैन मिलने लगेगा, लेकिन कभी कभी धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। हर रात सोने से पहले तुम्हारा मन हल्का हो जाना चाहिए। आज के दिन की गलती और दुख कल परेशान नहीं करना चाहिए, तभी जीवन में प्रगति होती है। इसलिए सोने से पहले तुम्हारा मन हल्का होना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर शाम को उन्हीं ही बातों को लिखना शुरू करो जिनसे तुम परेशान थे, और उसके लिए भी धन्यवाद लिख दो। फिर 2 लाइन्स लिखो कि आज तुमने क्या अच्छा किया, और 2 लाइन लिखो कि कल तुम क्या बेहतर कर सकते हो। बस ये 3 चीजें लिखो। इससे मन को सुकून मिलेगा, कल कुछ बेहतर करने की चाहत होगी। ऐसा करो और चैन से सोने चले जाओ। इस रात रूटीन को अपने जीवन में प्राथमिकता दो। ऐसा करने से तुम हमेशा हल्के मुस्कुराते बने रहोगे, हमेशा मन लगाकर काम करोगे और कोई भी बड़ा हादसा या रुकावट तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मनोज आज बहुत खुश था। उसे लगा, मैं 2 साल असफल नहीं हुआ, बल्कि मुझे जीवन का अमूल्य लेसन मिला है। उसे लगने लगा है अब जो भी होगा, अब जो भी मुश्किल आएंगी, वह मुझे आगे बढ़ाएगी और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। उसने अपने मन में नोट किया कि मुझे हर रात बस 3 बातें लिखनी है। आज के दिन की परेशानी के लिए धन्यवाद देना है, आज क्या अच्छा किया और कल क्या अच्छा कर सकता हूं, ये सब मुझे लिखना है। बस यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी में बताई बातें समझ आई होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।